नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा में गठबंधन को लेकर अटकलें चल रही हैं। 82 से 83 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, आपके हिस्से 7 से 8 सीट आ सकती है। राहुल गांधी ने जैसे ही आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा चुनाव में गठबंधन के संकेत दिए, उसके बाद से ही अचानक ही राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलने लगा है। अचानक ही हरियाणा को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से राहुल के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है, लेकिन हुड्डा ने कहा कि आपको 4 से ज्यादा सीट नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ आपने भी कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन किया। दोनों ही दलों के बीच गठबंधन को लेकर अब बातचीत भी चल रही है। आपकी तरफ से शुरुआत में 15 सीटों को लेकर दावा किया गया था, जिसके बाद 10 कर दी गई। तो कांग्रेस जो पहले 4 सीट देने को तैयार थी, उसने भी 7 सीटों का ऑफर आपको दे दिया है। वैसे कहा जा रहा है कि 7 से 8 सीटों पर यह गठबंधन सील हो सकता है। गठबंधन को लेकर आप और कांग्रेस के बीच 2 राउंड की बैठक हो चुकी है और कहा जा रहा है कि तीसरे राउंड की बैठक में इस गठबंधन पर सील लग जाएगी। इस बीच गठबंधन को फाइनल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमेटी भी बनाई है। इसमें अजय माकन, दीपक बाबरिया समेत कांग्रेस के कुछ और नेताओं को भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि यही कमेटी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आप नेताओं से चर्चा करेगी। दरअसल गठबंधन को लेकर पहले 2 राउंड की बैठक राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच हुई। इस बैठक में 3 सीटों पर बात अटक गई है। आपकी तरफ से 10 सीटें मांगी जा रही हैं, कांग्रेस 7 देने को तैयार है। वैसे कहा जा रहा है कि अब यह गठबंधन तय है। सीटों की संख्या का 1 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र की सीट आपके खाते में गई थी। एक लोकसभा में 9 विधानसभा की सीटें आने के कारण आपका 10 पर दांव है। आपके साथ गठबंधन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जैसे ही कुछ तय हो जाएगा, हम इसे सार्वजनिक कर देंगे। दीपक बाबरिया ने यह भी कहा कि हमें बीजेपी को हराना है और वोटों को बंटने नहीं देना है। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहलवान विनेश फोगाट को मैदान में उतारेगी, बाबरिया ने कहा कि जल्द ही स्थिति को साफ कर लिया जाएगा। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय होने की खबरों से बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ गई है। दरअसल अभी तक ये माना जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, जिससे बीजेपी विरोधी वोटों में बंटवारा लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन आखिरी समय में राहुल गांधी ने पूरा गेम ही पलट दिया। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन तय हो गया है। दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल हरियाणा को लेकर जो भी सर्वे अभी तक सामने आया है, उसमें बीजेपी की हालत पतली बताई गई है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन उसकी नींद उड़ाता दिखाई दे रहा है। हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। राज्य में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा था। राज्य की 10 में से 5 सीटें उसके हाथ से फिसल गई थी। वोट शेयर के मामले में भी इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस के हौसले पहले से ही बुलंद दिखाई दे रहे थे। और अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन की खबर ने कांग्रेस को और ताकत दे दी है और कांग्रेस अब दुगनी रफ्तार के साथ बीजेपी को हराने के लिए आगे बढ़ रही है। दरअसल इससे पहले जरूर यह समझा जा रहा था कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं आएंगे तो बीजेपी विरोधी वोटों में बंटवारा तय है और फिर इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता था। इसीलिए अब दोनों पार्टियां साथ आ गई हैं, तो बीजेपी विरोधी वोट अब सीधे तौर पर एक ही खाते में जाएगा, जिसका नुकसान बीजेपी को होगा और हरियाणा में सरकार फिर से बनाने का सपना टूट जाएगा। अगर आपने धाकड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।